एजुकेशन की नई सत्र शुरू होते ही बहुत सारी परेशानियां भी स्कूलों के सामने नजर आ रही हैं। हरियाणा की बात करूं तो आजकल अपनी शिक्षा को पूरे आगे कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसी में इफ्सा इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कुछ मुद्दे हैं स्कूलों के लेके, जो कि आज आप देखेंगे तो यहाँ भिवानी शिक्षा बोर्ड आज यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से इनकी क्या मांग है, और फरीदाबाद से या फिर जो इफ्सा के जो पदाधिकारी हैं आज जब भिवानी पहुंचे हैं तो हम जानेंगे कि क्या ऐसी जरूरत आई या फिर कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, कौन सी ऐसी उलझन है जो तमाम स्कूलों वालों को परेशान कर रही है, सफर कर रही है, जिसकी वजह से स्कूल जो चलाने वाले संचालक हैं खासकर वो महकमा विभाग का चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल आज भिवानी में जो इफ्सा के पदाधिकारी हैं तमाम जो बड़े अधिकारियों के साथ में बैठ के कुछ चर्चा किए हैं। चर्चा क्या चीज हुआ है, क्या मुद्दा है, ये जानना बेहद जरूरी है। सर, जिस तरीके से देखें आप लोग आज भिवानी आए हैं, बोर्ड में आप लोग कुछ अपने मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। अभी सेशन स्टार्ट हुआ नहीं कि बहुत सारी परेशानियां, ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा उधेड़ बुन में हैं। शफी जी, सबसे पहले तो हम यहाँ भिवानी में आए, हमने हमारे चेयरमैन साहब श्री वीपी यादव जी का स्वागत किया उनका, और उसके बाद हमारी जो स्कूलों को समस्या आ रही है, जितने भी प्राइवेट हरियाणा बोर्ड के स्कूल हैं कि जो 10वीं और 12वीं में डायरेक्ट एडमिशन लेता है उनको पहले बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी 10th क्लास में एडमिशन के लिए और 12th क्लास में एडमिशन के लिए। साथ साथ 3000 रुपये का एक फीस जो मुझे लगता है कि बिल्कुल नाजायज़ है वो सरकार ने लगा दी है, और इस नाम पे क्योंकि CBSE भी जो है 5000 रुपये का जो फीस है वो बच्चों से लेती है ट्रांसफ़र के लिए। तो हालांकि हमारा ये मानना था कि इस प्रकार की जो फीस है बिल्कुल ही गलत है, और रही बात कि कुछ डॉक्यूमेंट्री की या फिर जो परमिशन है, परमिशन के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, परमिशन ली जाए, ठीक है। अगर एक बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर माइग्रेट कर रहा है तो उसके लिए बोर्ड से परमिशन ली जाए, जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट किए जाएँ ऑनलाइन, ताकि बच्चों को भी समस्या ना आए और स्कूल्स को भी समस्या ना आए। लेकिन हमारा जो था कि जो 3000 रुपये का जो जुर्माना लगाया गया है एक तरह से, वो गलत है। इसके लिए हमने चेयरमैन साहब से मिले थे जी। तो जिस तरीके से अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले इतना बड़ा अगर सरकार का या फिर प्रशासन का अगर डिसीजन लेना, कहीं ना कहीं क्या लगता है स्कूलों पे ज्यादा कुछ बोझ या पेरेंट्स पे बोझ डलने वाली है क्या इससे? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये पेरेंट्स पे जो बोझ आएगा, क्योंकि पहली बात तो ये सेशन स्टार्ट होने के बाद ये डिसीजन लिया गया, और 3000 रुपये अगर किसी को जुर्माना जाता है तो वो नेचुरल है, वो पेरेंट्स को ही पे करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली उनके ऊपर एक बोझ आएगा, आर्थिक बोझ आएगा। हरियाणा बोर्ड के जो स्कूल्स हैं वो एक बजट स्कूल्स हैं, और उनकी तुलना की जा रही है CBSE स्कूल से, जो निहायत ही गलत है। बात रही सर, जिस तरीके से मुझे जानकारी मिला है कि इफ्सा ने एक पहल की है कि जिस तरीके से ये परेशानी का सबब बनता जा रहा है, जो बच्चे माइग्रेट दूसरे स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं तो उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा उनको, लेकिन लीगल तौर पे किस तरीके से आप लोग असिस्ट कर पाएंगे, क्या है इसमें का समाधान क्या कर पाएंगे? देखिए, लीगल टीम तो कभी भी इस फेवर में थी ही नहीं कि किसी के यहाँ जाकर के रिक्वेस्ट की जाए, क्योंकि जो हमारा प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो बोर्ड के अधिकारी हैं या जो हरियाणा सरकार के अधिकारी हैं, वो राइट टू एजुकेशन का तो उल्लंघन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में उनको भारत के संविधान की भी कोई तवज्जो देना वो जरूरी नहीं समझते। राइट टू एजुकेशन और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफ इंडिया का एक्ट है 21, उसके हिसाब से ऐसा कोई नियम नहीं लगाया जा सकता जिससे किसी की एजुकेशन में बाध्यता आए, लेकिन ऐसे नियम बार बार सरकार बना रही है। पहले PPP का जो मामला था, अब आप देख सकते हैं कि 3000 रुपये का एक अमाउंट उनके ऊपर फाइन के तौर पर लगा दिया है। या तो ये कहें कि हमारे जो भिवानी बोर्ड है उसके अधिकारी चाहते ही नहीं कि बच्चा ढंग से की एजुकेशन ले सके। किस स्कूल में पढ़ना है, किस स्कूल में नहीं पढ़ना, ये एक बच्चे का निजी मामला है। जिस स्कूल में उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी उसका दाखिला वहाँ करवाया जा सकता है, और इसमें किसी भी प्रकार की नियमावली नहीं बनाई जानी चाहिए थी, जिसको लेकर के आज हमारे जो प्रधान जी हैं प्रदीप गुप्ता जी, उनका कहना था कि एक बार बोर्ड के अधिकारियों से मिलकर के रिक्वेस्ट करके देख लें, लेकिन रिक्वेस्ट की कोई उन्होंने वैल्यू नहीं रखी, साफ तौर पर इंकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लीगल टीम पहले ही तैयार थी, अपनी पिटीशन को लेकर के रिट याचिका हम दायर करेंगे, और हमें उम्मीद है कि माननीय जो न्यायालय है पंजाब एंड हरियाणा का, वो इसमें छात्रों के फेवर में डिसीजन भी देगा। प्रधान जी, जिस तरीके से देखा जाए पूरे हरियाणा के ऐसे पूरा कई संगठन हमें नजर आई है कि पूरा रुख कर लिया, ऐसे लग रहा है कि अपने सारे स्कूल के काम धाम छोड़ के जितने भी एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं बोर्ड में आके अपनी दरकार लगा रहे हैं, अपनी सिफारिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसमें, चाहे वो सरकारी स्कूल वाले हैं,
प्राइवेट स्कूल वाले हैं, आप लोग खुद फरीदाबाद से चल के आए, तो क्या लग रहा है कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव हो रहा है क्या इसमें? ये जो आज हम बोर्ड में आए हैं सारे अपने प्राइवेट एसोसिएशन, ये इसलिए एक बात है, बहुत गलत निर्णय लिया गया है। पहली बात तो इन्होंने जो ये निर्णय लिया है 15 तारीख के बाद लिया। अब ये बताओ जिन स्कूल वालों ने या पेरेंट्स ने जो बच्चों को एडमिशन पहले ही ऑलरेडी करा दिया, वो फाइन कौन स्कूल देगा या पेरेंट्स देंगे? दूसरी बात कि ये कुछ स्कूल तो जो ये बड़े स्कूल हैं सीबीएसई बोर्ड पे लागू होना चाहिए, ना कि ये हरियाणा बोर्ड पे, क्योंकि जो कॉलोनी में स्कूल चल रहे हैं ऑलरेडी बच्चा मान लो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पे 100 रुपये फीस पे कर रहा है, वो मजबूरी के कारण पढ़ रहा है और उसको वहाँ पे एजुकेशन नहीं मिल पा रही, वो प्राइवेट में किसी भी छोटे में या बड़े में एडमिशन ले लेता है। पहली बात तो उसकी पहली ये क्षमता नहीं थी कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। जब उसको वहाँ का माहौल नहीं मिला वो प्राइवेट की तरफ भागा तो हमारे एजुकेशन बोर्ड द्वारा ये उन पे एक तरह से पेनल्टी 3000 पिला दी गई। अब इसलिए हम सारा इसका पहले हमने आज चेयरमैन साहब से समक्ष हम सारे पेश हुए, उनसे हमने सबसे ये प्रार्थना की कि सर ऐसा है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि इसके कारण हम पे ही नहीं सही पेरेंट्सों पर लोड पड़ेगा। जो बच्चा अगर किसी स्कूल में भी पढ़ रहा है, अगर वो वहाँ से संतुष्ट नहीं है, वो अपनी अच्छी एजुकेशन भी लेना चाहे तो इसके फाइन के कारण वो अपनी एजुकेशन से वंचित रह जाएगा। तो आज हम चेयरमैन साहब से सारे इस सभी अपने मेंबर्स और सारे पदाधिकारी इनसे मिले हैं। आज उनके सामने हमने अपनी समक्ष मांग रखी है। अब इसको देखते हैं चेयरमैन साहब कहाँ तक इसको आगे तक हमारी इसको मांग को करते हैं, पूरी करते हैं, अन्यथा फिर इसकी ओर अलग ध्यान दिया जाएगा। जिस तरीके से आप लोगों ने लंबा तकरीबन सुबह से जितने भी अधिकारी हैं उनको टटोला, अपनी बात रखने की कोशिश की, अन्य जो संस्थाएं हैं जो अपनी एसोसिएशन चला रहे हैं उनके पदाधिकारी भी यहाँ पे मौके पर मौजूद रहे, लेकिन क्या लगता है कि जब आप लोग अपनी मांग रख रहे हैं तो इसमें कुछ बदलाव आएगा सिस्टम में, या फिर वो अपने धर्रे पे चलेंगे, या फिर आप लोगों ने क्या फैसला लिया है? मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि सरकार आराम से नहीं मानने वाली, क्योंकि 1 अप्रैल शुरू होते ही उनकी अलग अलग प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। उनको एक स्कूल वालों के लिए एक सिरदर्द बनाना उनका तय है, क्योंकि सारे अब खाली बैठे होते हैं इस टाइम। इसलिए कभी पीपी को लेके मामला, कभी यूडाइज को लेके मामला, कभी उनकी टीसी नहीं कटनी, पेरेंट्स के नाम नहीं आ रहे। अब पता नहीं सरकार क्या चाहती है। सरकार ये चाहती है हम तो सीबीएसई बोर्ड में चले गए, क्योंकि उनको पता है हम खुद ही सरकार है, हम अपने सरकारी स्कूलों को ही नहीं संभाल पा रहे। अब इन प्राइवेट वालों को भी क्यों चैन से जीने दें? अगर हमने प्राइवेट वालों को चैन से जीने दिया तो हमारी सरकार ही क्या चली? तो एक ये सरकार के मुंह पे भी तमाचा है कि उनको ये पता है कि हमारी सरकार इतनी गिर चुकी है कि हम सीबीएसई बोर्ड में भागो, क्योंकि हरियाणा की तरफ तो हम ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि उन पे अपने ही जो कानून है वो नियम बना रहे हैं वो खुद ही पूरे नहीं कर पा रहे। तो इफ्सा किस तरीके से सहयोग कर पाए, किस तरीके से इस मुद्दे को उठा के आप लोग अपने लोगों को, पेरेंट्स को या स्कूल वालों को रिलैक्सेशन देने में किस तरीके से सक्षम हो पाएंगे आप लोग? आज हमारी मीटिंग है, आज सारे हम सब एकत्र होकर चेयरमैन साहब से मिले हैं और हमें लग रहा है पूरा हरियाणा इनसे परेशान हो चुका है। देखते हैं 15-20 दिन का टाइम देखते हैं, सभी भाइयों से, सभी जिले के जितने भी हमारे हरियाणा में, सबकी एक ऐसी मीटिंग की जाएगी। फिर अब तो सिर्फ 10 जने आए, हो सकता है फिर बस भर के इसका विरोध किया जाए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।